जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, जितने भी एडीओ भर्ती वाले हैं, एडीओ की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है, अपडेट आई है। दोस्तों, विकास आयुक्त कार्यालय से आज यह जो लेटर है 15/2/2023 को जारी किया गया है, जो कि लेटर में लिखा गया है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत पदस्थ सहायक विकास विस्तार अधिकारी मतलब एडीओ का विकास विस्तार अधिकारी मतलब यहाँ पर डीओ में पदस्थापना जो पदोन्नति की गई है, प्रमोशन किया गया है, जिसमें बैठक हुई थी 6/2/2023 और 7/2/2023 की अनुशंसा के आधार पर यहाँ पर लगभग 115 जो एडीओ है उनका यहाँ पर प्रमोशन किया गया है। तो निश्चित ही मैं आपको बताऊंगा कि कितना पोस्ट अभी वर्तमान में खाली है और कितने पदों पर यहाँ पर भर्ती होने की संभावना है। तो आइए मैं पूरा डिटेल लेकर आया हूँ। ये प्रमोशन लिस्ट है, इससे पहले एक और लिस्ट आ चुका है लगभग 85 लोगों का। तो मानकर चलिए लगभग 200 यहाँ पर अभ्यर्थियों का, 200 जो एडीओ हैं उनका यहाँ पर प्रमोशन हो चुका है। तो निश्चित ही अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि कितने पद एडीओ का स्वीकृत है छत्तीसगढ़ शासन में, साथ ही साथ कितने पदों पर यहाँ पर भर्ती होने की संभावना रहेगी। तो ये जो लेटर है छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से है, जिसमें सहायक विस्तार अधिकारी की जो प्रावधिक प्रतिक्रम सूची दिनांक 1/4/2021 की स्थिति में था, लगभग 2021 की स्थिति है और एक साल से आउटडेट यहाँ पर हो चुका है। तो स्वीकृत जो पदों की संख्या टोटल यहाँ पर 790 पद स्वीकृत है और जो वेतनमान है 5200 से 20,200 और ग्रेड पे यहाँ पर 2400 रहेगा, लेवल 6 का रहेगा। और यहाँ पर जो पदों का विवरण है ड्यूटी पद 790। तो आइए मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं। भर्ती के नियम अनुसार सीधे भर्ती का प्रतिशत यहाँ पर 100 रहेगा। पदों की संख्या टोटल 790 है और कार्यरत अभी जो एडीओ कर्मचारी है 520। तो इसके हिसाब से 790 में 520 तो लगभग यहाँ कितने बच जाएंगे, यहाँ पर मानकर चलिए 270 एडीओ 2021 की स्थिति में क्या था, यहाँ पर 2021 की स्थिति में 270 एडीओ के पद खाली था। उसके बाद अभी जो लगभग 200 पद पर यहाँ पर प्रमोशन हो चुका है, मतलब इस 520 में 200 लोगों का प्रमोशन हो चुका जो डीओ में। तो अब 270 और प्लस 200 तो यहाँ पर टोटल 470 एडीओ का जो पोस्ट है खाली हो चुका है। अब आगे जल्द ही इस पर विज्ञापन जारी होगा। तो कब तक होगा विज्ञापन, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो निश्चित ही ये जो छत्तीसगढ़ में अभी आरक्षण का मुद्दा है जो राज्यपाल के द्वारा रोका गया था, और जैसे आरक्षण का मुद्दा मार्च तक 100% क्लियर हो जाएगा 31 मार्च तक, उसके बाद 31 मार्च के बाद कभी भी एडीओ की भर्ती आ सकती है। निश्चित ही चाहे अप्रैल हो या मई हो, कभी भी आ सकता है। आपका एडीओ हो गया, हॉस्टल वार्डन, ये 2 भर्ती 100% आने की संभावना है। तो निश्चित ही जो भी एडीओ की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी में जुट जाइए। और आपको मैं यहाँ पर आइए डिटेल में बताता हूँ किसका सिलेबस क्या रहेगा, क्या योग्यता रहेगी। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा सहायक विकास विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया है, परीक्षा पद्धति क्या रहेगी। तो आजीविका से संबंधित ज्ञान, पंचायती राज संबंधी ज्ञान, ग्रामीण विकास फ्लैगशिप योजनाओं का ज्ञान, सामान्य ज्ञान विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एवं सामान्य हिंदी के कुल 150 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में सभी प्रकार के प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसके 4 विकल्प में एक सही होगा। सही विकल्प पर उत्तर से नीचे आपको गोले करने हैं। आप सभी को मालूम होगा व्यापक के द्वारा यह एग्जाम दिया जाता है। जो पाठ्यक्रम है सबसे पहले सामान्य ज्ञान रहेगा, उसके बाद है आजीविका, उसके बाद है आपका पंचायती राज की जानकारी और आपका ग्रामीण विकास फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी और सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो योग्यता है, सबसे महत्वपूर्ण बात योग्यता। तो एडीओ जो सहायक विकास विस्तार अधिकारी है उसकी योग्यता क्या रहेगी। तो सबसे पहले आइए देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप स्नातक पास है, स्नातक कहने का मतलब ग्रेजुएशन, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है कोई भी सब्जेक्ट में तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। बिना स्नातक कंप्लीट वाले फॉर्म नहीं डाल सकते। जो स्नातक कंप्लीट है, ग्रेजुएट हो, वो फॉर्म डाल सकते हैं। आवेदक को हिंदी बोलने और पढ़ने व लिखने में समर्थ होना अनिवार्य है।
आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। जो छत्तीसगढ़ के निवासी है वह इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, अदर स्टेट वाले फॉर्म नहीं डाल सकते। आयु सीमा आपकी क्या रहेगी? तो आयु सीमा आपकी 1/1/2023, अगर इस वर्ष भी वैकेंसी आती है अप्रैल मई में, तो 1/1/2023 की स्थिति में कम से कम आपका 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आपका 40 वर्ष रहेगा छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए। ये 40 वर्ष जनरल अभ्यर्थियों के लिए रहेगा। बाकी ST SC OBC को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट रहेगी। तो छूट मिलाकर 45 वर्ष तक आप फॉर्म इसमें डाल सकते हैं। तो आप निश्चित ही तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। नियुक्ति हेतु जो चयन की प्रक्रिया सिंपल है। व्यापम द्वारा एक पेपर लिया जाएगा 150 अंकों का, 150 प्रश्न के साथ, इसमें माइनस मार्किंग रहता है 1/4। तो इसके हिसाब से डायरेक्ट मेरिट आपकी सूची बनेगी। और लगभग जो आपकी भर्ती आनी है, तो मानकर चलिए आपकी जो भर्ती है 250 प्लस भर्ती 100% होगी, इससे कम की भर्ती नहीं होगी। 250 प्लस का ही पोस्ट यहाँ पर निश्चित है आपको देखने को मिलेगा। तो आइए मैं आपको जो और डिटेल है कि कुछ ऐसे कोर्स वाले हैं जिसको कुछ लाभ दिया जाता है, वह लाभ इस साल दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा यह कंफर्म नहीं है। बशर्ते जो पिछली 2 भर्तियां हुई है उसके बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर सहायक विस्तार विकास अधिकारी के पदों पर नियुक्ति होती है, जो जारी विज्ञापन पत्र है जिसमें शुद्धि पत्र है। तो आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा कार्यालय में सहायक विकास विस्तार अधिकारी ADO के 213 रिक्त पदों के पर सीधी भर्ती हेतु यहाँ पर जो विज्ञापन जारी किया गया था 17 में, तो उसके हिसाब से तो ग्रामीण विकास में यहाँ पर एक बार हुआ है। ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को चयन में 15 अंकों का अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाएगा। 2 बार ADO एग्जाम हुए हैं, जिसमें 2014 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था और 2017 में यह प्रावधान देखने को मिला है। तो निश्चित ही अगर यह प्रावधान आप देखना नहीं चाहते हैं तो निश्चित ही आप पहले से जाकर आवेदन कर सकते हैं, और बहुत सारे अभ्यर्थी कर भी चुके हैं यह जो कोर्स है उसको। तो आप निश्चित ही जाकर अपना जो आवेदन है वहाँ पर लगा सकते हैं इसके विरोध में। तो ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या स्नातकोत्तर उपाधि को यहाँ पर 15 अंकों का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त कुल प्राप्तांक का 85% अंक ग्रामीण विकास विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण पात्र अभ्यर्थियों को 15 अतिरिक्त अंक दिया जाएगा और उसके हिसाब से यहाँ पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता में आरक्षण नहीं देने का शासन का आदेश निरस्त किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर आप देखेंगे कि शिक्षक भर्ती याचिकाओं पर हाई कोर्ट का फैसला आया हुआ है और यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों ने यहाँ पर याचिका लगाई थी और मामला कुछ इस प्रकार का है कि शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता भर्ती में शैक्षणिक योग्यता में आरक्षण का लाभ नहीं देते हुए अपात्र करने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी और इसी की सुनवाई में हाई कोर्ट ने उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला सुनाया है। तो हाई कोर्ट ने राज्य शासन के आदेश को निरस्त करते हुए पात्र जो उम्मीदवार हैं उनको आरक्षण का लाभ देने और उन्हें नियुक्ति देने के लिए आदेश दिया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जो सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता के 14,580 रिक्त पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था 2019 में और उसके परिणाम के बाद कुछ मेरिट में आए हुए जो याचिकाकर्ता हैं उनका दस्तावेज सत्यापन को बुलाया गया था और दस्तावेज सत्यापन में उनके 12th और ग्रेजुएशन में जो है 50% से कम अंक होने की वजह से उनको अपात्र कर दिया गया था। इसके खिलाफ कुछ उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी जिसका सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया है और ये कहा है कि अगर उनके हक में जो है 5% आरक्षण का है तो वो उनको मिलकर रहेगा और यहाँ पर 5% छूट दे करके उनकी नियुक्ति करने की बात यहाँ पर जो है हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बताया है। इसी क्रम में दोस्तों अगर आप हाई कोर्ट के ये जो फैसला आया है उसकी ट्रांसलेटेड कॉपी पर यहाँ पर नज़र डालें तो बिल्कुल नीचे जाने पर आप यहाँ पर देख पाएंगे। एक नज़र मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि उपरोक्त विवेचना के आलोक में विद्यमान एकल न्यायाधीश के आदेश को अपास्त किया जाता है। रिट अपील की अनुमति दी जाती है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता में 5% छूट के हकदार हैं और ऐसे रिट याचिकाकर्ता जो न्यूनतम योग्यता को पूरा करेंगे विज्ञापन इतना के अनुसार नियुक्त होने के हकदार होंगे। तो इस प्रकार का ये फैसला
जो है हाई कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है कि उनके हक में फैसला सुनाते हुए अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आप देख सकते हैं कि जो उनके प्राप्तांक होंगे उनमें 5% का छूट उनकी योग्यता में जो है दिया जाएगा। 12th में अगर उनके 45 प्लस मार्क्स हैं और ग्रेजुएशन में 45 प्लस परसेंटेज हैं, अगर उनके 45% प्लस हैं तो उस हिसाब से उनको योग्य माना जाएगा और उनको जो है नियुक्ति दी जाएगी। व्यापम की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि व्यापम परीक्षाओं के लिए कैलेंडर अगले महीने जारी करेगा, जिसमें पीईटी, पीएटी, प्री बीएड, प्री डीएलएड आदि कई सारी परीक्षाएं जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उनसे संबंधित ये कैलेंडर जारी करना है। हर साल हजारों की संख्या में छात्र इसमें शामिल होते हैं। पिछली बार प्री बीएड के लिए देख सकते हैं 1.69 लाख जो है आवेदन इसके लिए आए हुए थे। ठीक है, आरक्षण विवाद के कारण एडमिशन पर असर पड़ा है। इस बार आप सभी को पता है कि आरक्षण की वजह से, चूंकि एडमिशन में भी सीटों में आरक्षण रहता है, आरक्षित सीट रहती है, तो इससे आरक्षण की वजह से जो है एडमिशन भी इस बार प्रभावित हुए हैं। और यहाँ पर इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, एमबीए, एमसीए जितने भी प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, प्रवेश के बाद जो दाखिले प्रवेश होते हैं प्रवेश परीक्षाओं के बाद, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा असर इस बार पड़े हैं और काउंसलिंग पर भी इसका असर जो है होने की संभावना है और सीटें खाली रहने की भी संभावना है। तो यहाँ पर जो है अगले महीने संभवतः व्यापम जो है परीक्षाओं के लिए शेड्यूल जारी कर देगा। देख सकते हैं कि प्रवेश परीक्षाएं मई से शुरू हो जाएंगी, ये कहा गया है संभवतः, और इसमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की प्रवेश परीक्षाएं व्यापम के द्वारा ली जाती हैं। इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, बीएड, डीएलएड के लिए। तो इन परीक्षाओं के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अगले महीने कैलेंडर जारी कर देगा और इसमें यह पता चलेगा कि कौन सी परीक्षा कब होगी, किस महीने होगी। ठीक है, परीक्षाओं के लिए आवेदन कब से किए जा सकेंगे, ये सारी चीज़ों के लिए कैलेंडर जारी किया जाएगा। पिछले साल व्यापम की ओर से 11 तरह की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की गई थी। प्रवेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन के लिए हर साल व्यापम की ओर से प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये तो प्रवेश परीक्षा की बात हो गई। वैकेंसी के लिए बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं। अब चूंकि प्रवेश परीक्षा का दौर फिर से शुरू हो रहा है, अप्रैल मई से प्रवेश परीक्षाएं फिर से शुरू हो जाएंगी, तो इसको देखते हुए जो वैकेंसी लटकी हुई हैं उन ऐसे अभ्यर्थी और ज़्यादा परेशानी में आ सकते हैं, क्योंकि जब प्रवेश परीक्षाएं स्टार्ट होंगी तो वैकेंसी पर कहीं ना कहीं असर होगा। फिलहाल जो वैकेंसीज पर अभी आरक्षण मुद्दे का जो है एक तरह से चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। हालांकि यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अभी व्यापम को कई सारे जो विभाग हैं उनका प्रस्ताव अभी नहीं आया है, प्रस्ताव के बाद ही कैलेंडर जारी हो सकेगा, तो सभी प्रस्ताव आने का इंतजार है। जानकारों का कहना है कि सीबीएसई सीजी बोर्ड परीक्षा का समय सारणी जारी हो गया है। व्यापम भी कैलेंडर जारी होने पर जो है छात्रों को यह जानकारी मिलती है कि परीक्षाएं कब तक होंगी और इस हिसाब से उनको तैयारी करने का समय मिलता है। तो देखने वाली बात है कि कब तक व्यापम इसके लिए कैलेंडर जारी करेगा और इसके लिए जो है विद्यार्थियों को अगले महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही कोई अपडेट आती है आप लोगों को अपडेट दी जाएगी।